नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। कहानी का शीर्षक है पसंद का टिफ़िन। कहानी शुरू करती हूँ। मनीषा का आज शादी के बाद पहला दिन था ससुराल में। बहुत सपने देखे थे मनीषा ने, पर सुबह उठते ही टूट गए। सासू माँ ने उठते ही बोल दिया, कल से जल्दी उठना। मनीषा ने सोचा थोड़ा प्यार से ही बोल लेती। खैर कुछ दिन और बीते तो मनीषा को समझ में आया कि उसका पति अजीत है तो बहुत अच्छा उसे प्यार भी करता है, पर मनीषा बस अपनी सासू माँ के ताने ही सुनती रहती। पति के साथ तो मौका ही नहीं मिलता दो पल बैठने का। मेरे बेटे के लिए ये बना दे, उसके महंगे कपड़े हाथ से धो ले, सुबह जल्दी उठा करो, तैयार होकर रहा करो। दिन भर यही कुछ ना कुछ मनीषा अपनी सास से सुनती रहती। सास ने कभी अच्छा बोला ही नहीं। अजीत जब देखता चुप्पी धारण कर लेता। क्या करता वो भी, माँ को बोले तो पत्नी नाराज़, पत्नी को बोले तो माँ नाराज़। पापा बीच में पड़ते ही नहीं थे। मनीषा बहुत बुझी बुझी सी रहती। अजीत को तो वो बहुत चाहती थी, पर वो चाहत गुस्से में बदल जाती। वो हमेशा सोचती कभी तो उसका साथ देगा अजीत। 1.5 साल बाद मनीषा और अजीत के यहाँ बेटा हुआ। सब खुश थे, पर मनीषा की सास के वही हाल थे। मनीषा अब कभी कभी सोचती कि ये बच्चा ना होता तो वो ऐसे आदमी के साथ ही नहीं रहती। मनीषा पागल सी हो गई थी। मनीषा, बच्चा, घर, काम, ऊपर से सासू माँ, सूख के कांटा सी हो गई। अजीत ने टोका भी तो मनीषा ने कहा घर के कामों के लिए मेड रख लेते हैं। जब तक बच्चा छोटा है, सासू माँ ने मना कर दिया। अजीत सब समझता था कि घर में क्या चल रहा है, पर उसका वो कोई हल नहीं ढूंढ पाता। मनीषा चिड़चिड़ी हो गई। उसके दिल में सिर्फ कड़वाहट भरती जा रही थी। एक दिन अजीत ऑफिस से आया, सबको बताया कि उसको ऑफिस से नई साइट मिली है जो घर से बहुत दूर है। 2 घंटे आने जाने में लगेंगे। सबको बहुत चिंता सताने लगी। इतना ट्रैफिक है, पहले ही अजीत लेट हो जाता है, इतनी दूर कैसे जाएगा। अजीत के पापा ने राय दी कि वहीं घर लेकर रह लेना चाहिए अजीत और मनीषा को। मनीषा सब सुन रही थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। मनीषा की सासू माँ को ये अच्छा नहीं लगा। अजीत ने समझाया, बहुत देर हो जाएगी मुझे आने में, इतनी गाड़ी कैसे चलाऊँगा। मनीषा की सासू माँ को लगा बेटा परेशान होगा। बेटे की तकलीफ़ देख आखिर माँ मान गई। सासू माँ ने अजीत को बोला, हमने तेरी शादी में दहेज का सामान तो लिया नहीं, अब मनीषा के पापा से मांग ले। शिफ्ट करेगा तो सामान तो चाहिए ही। अजीत ने माँ को बताया, कंपनी फर्नीचर सहित मुझे घर दे रही है, मैं किसी से क्यों मांगूं। मनीषा और अजीत दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे थे, ये बात दोनों जानते थे, लेकिन अजीत अपनी माँ के मामले में लाचार था। माँ को दुखी नहीं देख सकता। सब जानते हुए भी दोनों के रिश्तों में दूरियां आ गई थी। आखिर वो दिन आ गया जब अजीत और मनीषा अपने नए घर में चले गए। मनीषा अगले दिन जल्दी उठ गई। आज अपनी पसंद का टिफ़िन बना के देगी। उसने सोचा अब तो ऑफिस पास है तो अजीत और थोड़ा देर तक सोएगा, पर अजीत तो नहाने की तैयारी करने लगा। मनीषा ने उससे कहा, ऑफिस तो पास है, क्यों इतनी जल्दी तैयार हो रहे हो। अजीत मुस्कुरा के बोला, नहीं मनीषा, ऑफिस तो वही है जहाँ था, अब दूरी बढ़ गई क्योंकि हम यहाँ आ गए तो जल्दी निकलना पड़ेगा। अब मनीषा को कुछ समझ नहीं आया तो अजीत आगे बोला, मनीषा मैंने झूठ कहा था, मुझे कोई नई साइट नहीं दी गई है, यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। मनीषा हैरान थी कि अजीत ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। वो कितना गलत सोच रही थी अपने पति के बारे में। अजीत आगे बोला, मनीषा अगर माँ को बोलता तो मुझे उनके साथ नहीं रहना तो उनको बहुत दुख पहुँचता। इस उम्र में उनको क्या दुख दूँ। मैं जानता हूँ मनीषा तुम पर क्या क्या बीती है, सब देखता था मैं, पर क्या करता, दोनों को ही दुख नहीं पहुंचा सकता। माँ की ये उम्र नहीं कि वो अपने स्वभाव को बदल लें। तुमसे भी मैंने वायदा किया था कि हमेशा खुश रखूँगा।
बच्चे के लिए माँ, माँ के लिए उसका बच्चा दुनिया में हमेशा सबसे अच्छे होते हैं एक दूसरे के लिए। उन्होंने तुमको नहीं अपनाया, पर मैं तो उनकी औलाद हूँ। मेरी तकलीफ़ देख उन्होंने झट से मुझे भेज दिया, पर यही मैं सीधा बोलता तो सारी उम्र तुम वहीं दुखी रहती। मुझे लगा कि हमारा बच्चा होने के बाद माँ बदल जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम बहुत अच्छी हो मनीषा, तुमने बहुत सहा, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, माँ को भी माफ़ कर देना। पर अब तुम्हारी बारी है खुश रहने की, अब मेरी बारी है तुमको खुश रखने की। थोड़ी देर हुई है मुझसे, लड़के फंस जाते हैं कभी कभी माँ और बीवी के बीच में, लेकिन तुम मेरी मजबूरी समझोगी। यकीन है हर 2 हफ्ते में हम माँ बाप को मिलने जाया करेंगे, रात को घर वापस आ जाएंगे। मनीषा को यकीन नहीं हो रहा था कि सारा घर का सामान अजीत ने अपने पैसों से लिया था। तभी अजीत हंस के बोला, अच्छा सुनो, सोसाइटी के गेट पर मेड के लिए कल मैंने कहा था, आएगी तो तुम देख लेना। राशन तो मुझे लेना आता नहीं, ज़रूरी चीज़ें रख दी हैं, बाकी तुम नीचे दुकान से ऑर्डर कर देना तो वो तुम्हें दे जाएगा। सुनो, अपनी पसंद का टिफ़िन बना दो। राशि वो खड़ी सुन रही थी, क्योंकि कभी कभी प्यार से अजीत मनीषा को राशि भी कह देता था। या तो इंसान खुशी से नाचता है या बिल्कुल चुप हो जाता है। मनीषा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसको उम्मीद ही नहीं थी कि ये दिन आएगा, वो अपने घर जाएगी, अपने पति को अपनी पसंद का टिफ़िन भी कभी बनाकर देगी। तो आज मनीषा की इच्छा पूर्ण हुई। ये थी छोटी सी कहानी, पसंद का टिफ़िन। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।